केदारनाथ हेली सेवा की सेकेंड फेज की टिकट बुकिंग आज से शुरू हो रही है। 25 जून तक जो है यात्रा के लिए अब यात्री ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। IRCTC पोर्टल के माध्यम से ये टिकट बुकिंग हो सकती है और इसके अलावा चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है और टिकटों की भारी मांग को देखते हुए समय रहते बुकिंग कराने की अपील की गई है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली टिकटों का नया स्लॉट आज से ओपन हुआ है। तो अहम जानकारी मिल रही है जहां पर 25 जून तक की यात्रा के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। IRCTC पोर्टल के माध्यम से ये टिकट बुकिंग हो रही है। चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है इसको। टिकटों में भारी मांग को देखते हुए समय रहते बुकिंग कराने की अपील की गई है और केदारनाथ यात्रा के लिए हेली टिकटों का नया स्लॉट जो है रखा गया है। केदारनाथ हेली सेवा की सेकंड फेज की टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। 25 जून तक की यात्रा जो है उसके लिए यात्री ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। IRCTC पोर्टल के माध्यम से ये टिकट बुकिंग हो सकती है, आप करा सकते हैं इस बुकिंग को और चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही ये बुकिंग शुरू की गई है। तो केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाओं को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है जहां पर सेकेंड फेज की बुकिंग जो है शुरू हो चुकी है। 25 जून तक की यात्रा के लिए यात्री ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। IRCTC पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग की बात हो रही है और चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी जा रही है। टिकटों की भारी मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो 25 जून तक की यात्रा के लिए यात्री ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। IRCTC पोर्टल के माध्यम से बुकिंग हो रही है। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या जानकारी मिल रही है और क्या नया अपडेट आया बुकिंग को लेकर? देखिए सचिन, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अब हेली सेवा की सेकंड फेज की बुकिंग जो है वो आज से प्रारंभ हो गई है और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो हेली सेवा के माध्यम से जो है केदारनाथ में जाकर के धाम पर दर्शन करना चाहते हैं तो वो आज से बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए अगर देखा जाए तो अधिकृत जो पोर्टल है IRTC जो पोर्टल है उसके अगर हम बात करें तो उसके जो है पोर्टल पर जो है सीधे तौर पर वहाँ पर जाकर बुकिंग करनी होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अन्य इसी से मिलते जुलते जो पोर्टल होते हैं उन पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है ठगी का सामना जो है कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ जाता है। इसलिए लगातार उसको लेकर भी अपील की जा रही है और कहीं ना कहीं देखिए सेकंड फेज की जब बुकिंग प्रारंभ हुई है तो ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि जो है दूसरे फेज की जो बुकिंग है वो कब से प्रारंभ होगी। और क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में यात्रा करना चाहते हैं तो वो सीधे तौर पर जो है हेली सेवा के माध्यम को चुनते हैं और उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई अस्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो चाहते हैं कि हेली सेवा से जल्द जाकर के धाम पर जो है दर्शन किए जा सके। तो उसके लिए जो है ये सेकंड फेज की बुकिंग जो है प्रारंभ हो चुकी है। जो बुकिंग कराना चाहते हैं वो बुकिंग करा सकते हैं और ऐसे में देखा जाए तो लगातार अगर चारधाम की बात करें तो यात्रियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और खासतौर पर अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम पर जो है सबसे अधिक श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर रहे हैं। तो यानी कि अभी तक ये जो आंकड़ा है चार धामों का 30 लाख से ऊपर जो है वो पहुंच चुका है और जो है लगातार इसको लेकर के जो आगे की मानसून के दौरान की तैयारियां हैं उनको भी जो है लगातार की जा रही है ताकि जो है आगे आने वाले यात्री को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े। जी, तो योगेश, क्या माना जा रहा है कि जिस तरीके से सेकंड फेज की टिकट बुकिंग शुरू हो रही है कहीं ना कहीं यात्रियों में उत्साह भी है और भक्ति भाव भी नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसीलिए हेली सेवाओं के जरिए लोगों को, श्रद्धालुओं को वहाँ जाने की अनुमति मिलती हुई नजर आ रही है? हाँ देखिए बिल्कुल, क्योंकि 25 जून तक की यात्रा के लिए जो है सेकंड फेज की जो हेली सेवा की यात्रा है उसको लिए जो है शुरुआत की गई है और ऐसे में IRCTC जो पोर्टल है उसकी बात की जाए तो जो है इस पोर्टल के माध्यम से जो है टिकट बुक कराने के बाद वो वहाँ पर उनको जो है जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार किस तारीख में आपका जो है ये हेली सेवा रहेगी और किस समय रहेगी। तो उसके बाद जो है वहाँ पर जाकर के वो जो है जब टिकट को बुक कराने के बाद वहाँ पहुँचेंगे तो उसके माध्यम से वो धाम पर पहुँच पाएंगे। धाम पर पहुँचने के बाद सीधे तौर पर दर्शन कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सुविधा जो है वो कहीं ना कहीं रहती है कि कम वक्त में जाकर के दर्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए लगातार जो है श्रद्धालुओं की जो है इंतज़ार रहता है कि वो कब इसका इंतजार करते हैं कि कब ये सेकंड फेज़ खुलेगा और उसमें हमें मौका मिलेगा, हमारे टिकट्स बुक होंगे। तो उसके लिए प्रारंभ हो गया और तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन लगातार समय समय पर जो भी चुनौती आती है उसके हिसाब से दुरुस्त करने का काम करता रहता है।
तो योगेश, अब लगातार जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में संख्या बढ़ेगी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जो सुविधा सरकार ने शुरू की है उसका लाभ भी लोगों को तक पहुंचेगा? और जिस तरीके से मानसून शुरू होने वाला है, क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए 25 जून तक की अगर बात करें तो 25 जून तक की इसके लिए ही ये सेवा को जो है इसका इस्तेमाल हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है मानसून का समय रहेगा तो उस वक्त जो है हेली सेवा की उड़ान पर जो है कई बार रोक लगा दी जाती है, क्योंकि स्थिति हमने देखी पिछली बार कई हादसे हुए तो उसके बाद जो है बीच बीच में कई बार रोक लगानी पड़ी। तो इस बार जो है मानसून को देखते हुए क्या आगे का फैसला लिया जाएगा वो तो उस वक्त रहेगा, लेकिन 25 जून तक के लिए कहा गया है। तो 25 जून तक के लिए जो है इसकी जो है सेवा को प्रारंभ रखा जाएगा। 25 जून के बाद जो है मानसून की क्या स्थिति रहती है, उस वक्त क्या जो है हालात बनते हैं, मौसम कैसा पर्वतीय इलाकों में रहता है, तो उसकी जानकारी मौसम विभाग के अनुसार दी जाएगी। क्या उस वक्त क्या एक सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है, ये उस वक्त फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी 25 जून तक है तो इसलिए लगातार जो टिकट्स हैं वो बुकिंग जो है आज शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद लगातार लोग जो है टिकट बुक करते हुए नजर आएंगे। उसका आंकड़ा भी जो है देर शाम या कल तक जारी हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए।